नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दिल्ली की एक तस्वीर खूबसूरत बेदाग, दिल्ली की दूसरी तस्वीर जहां लटकती हुई बिजली की तारें, कूड़ों का ढेर और सड़क पर खचाखच ट्रैफिक। और यहीं पर एमसीडी का रोल आता है। चुनावों का ऐलान हो चुका है और उसी पर हम श्वेत पत्र पेश करेंगे। सबसे पहले बारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की। ये नाक और साख का सवाल है। एक तरफ बीजेपी है जिसका विजय रथ सबसे पहले दिल्ली में ही रुका, पर बिहार के दूसरे ब्रेक के अलावा रथ ने दोबारा स्पीड पकड़ ली है। दूसरी ओर है सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, जिसने विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। तीसरा कोण है कांग्रेस, जो पंजाब में सरकार बनाकर जैसे पुनर्जन्म पा चुकी है। और चौथी पार्टी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की नई नवेली स्वराज इंडिया। आज दिल्ली की जनता के पास विकल्प ही विकल्प है, पर करीब 10 सालों से दिल्ली नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। सत्ता विरोधी लहर हर स्तर के चुनाव की सच्चाई है। इसीलिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ऐलान कर दिया कि किसी भी मौजूदा पार्षद को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ महीनों में आम आदमी सरकार और बीजेपी की एमसीडी में इतनी सरफुटौल मची है कि चुनावी नतीजों में ही इस टकराव पर जनता का रुख पता चल पाएगा। कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, चाहे आम आदमी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कुछ नहीं हो। काम कोई नहीं करता। अब मान लो दिल्ली सरकार ने कौन सा काम किया है? उसने भी नहीं किया, ना एमसीडी कर रही। वो कहते हैं दिल्ली सरकार नहीं कर रही, वो कहते हैं एमसीडी नहीं कर रही। करे कौन? हमें यही समझ में नहीं आता। इसमें आम जनता पिस रही है। चलिए हम आपको एमसीडी का ढांचा समझाते हैं। 2012 के निगम चुनावों से कुछ समय पहले दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी नॉर्थ डीएमसी, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम यानी एसडीएमसी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम यानी ईडीएमसी। इनमें कुल 272 वार्ड हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 104 वार्ड आते हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में भी 104 वार्ड और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड। हर वार्ड से एक काउंसलर या पार्षद चुन के आता है। इससे पहले कि हम उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर श्वेत पत्र पेश करें, आइए आपको दिल्ली नगर निगम के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दे दें। दुनिया के सबसे बड़े नगर निगम में से एक है दिल्ली नगर निगम, जो कि दिल्ली की 2.5 करोड़ की आबादी के लिए काम करता है। एमसीडी का मुख्य काम दिल्ली में रहने वालों को साफ सुथरी और बेहतर जिंदगी देने का है। इलाकों की साफ सफाई, नालियों का रख रखाव, सीवेज सिस्टम, सड़कों की मरम्मत, बीमारियों से बचाव, पार्किंग का इंतजाम, फुटपाथ की मेंटेनेंस, दिल्ली को हरा भरा रखना, लोगों के लिए पार्क का इंतजाम करना, शिक्षा और हेल्थ केयर सुविधाएं देना, ये काम दिल्ली नगर निगम के प्रमुख कामों में आते हैं। दिल्ली नगर निगम के तीनों हिस्सों को आगे अलग अलग जोन में बांटा गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 6, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 6 और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 2 जोन आते हैं। नॉर्थ डीएमसी में सिटी, करोलबाग, सदर, पहाड़गंज, सिविल लाइंस, नरेला, रोहिणी इलाके आते हैं। एसडीएमसी में सेंट्रल जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन और नजफगढ़ जोन आते हैं। वहीं ईडीएमसी में शहादरा साउथ और शहादरा नॉर्थ आते हैं। एमसीडी के कुल 272 वार्ड्स में से 142 पर बीजेपी काबिज है, 74 पर कांग्रेस और 56 पर अन्य का कब्जा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 59 पर बीजेपी, 29 पर कांग्रेस और 16 पर अन्य का कब्जा है। आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी चुनाव लड़ेगी। लाजमी है समीकरण बदलेंगे। चाहे ट्रैफिक कंजेशन हो, साफ सफाई का मुद्दा हो, पार्किंग की समस्या हो, एमसीडी के मसले तमाम हैं। एनडीएमसी की हम बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर मुद्दों के बीच क्या है लोगों का मूड। एमसीडी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा गंदगी को ठिकाने लगाने का है।
उत्तरी दिल्ली में हर रोज 3200 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। ये गंदगी घरों से इकट्ठा की गई सड़कों और गलियों की सफाई के बाद जमा होती है। इस कूड़े को ट्रकों के जरिए लैंडफिल साइट्स पर ले जाया जाता है। दिल्ली में 1975 के बाद 20 लैंडफिल साइट्स थीं, जिनमें से 15 बंद हो चुकी हैं। 2 पर काम रुका हुआ है। मौजूदा वक्त में दिल्ली में 4 लैंडफिल साइट्स ही हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 2 लैंडफिल साइट्स हैं, एक भलसवा में और दूसरी नरेला में। भलसवा लैंडफिल साइट की शुरुआत 1994 में हुई थी और ये 51 एकड़ में फैली हुई है। कूड़े का अंबार लग के इसकी ऊंचाई 40 मीटर तक पहुंच गई है। ऐसे में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए लगातार लोगों को साफ माहौल देना किसी चैलेंज से कम नहीं है। कूड़े की वजह से तो इतनी कोई बाहर का हमारे मेहमान आता है तो देख कर बदबू लगा कर नुका जाए, वहाँ तो हम जाने पे नहीं। कूड़े वाला आता, ना कोई नाली वाला आता, ना कोई झाड़ू वाला आता, कोई नहीं आता। नाली यहाँ साफ करने वाला 1 साल में 1 बार आता है, होली और दिवाली, क्योंकि उसमें इनाम मिलता है ना। भलसवा के अलावा दूसरी लैंडफिल साइट नरेला में है, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई और जो लगभग 100 एकड़ में फैली हुई है। इन गुजरे 6 सालों में इसकी ऊंचाई 15 मीटर हो चुकी है। चुनावों में जीतने वाली पार्टी को अगर कूड़े को रिसाइकिल करने का बड़ा चैलेंज है, तो दूसरा चैलेंज लैंडफिल साइट के करीब रह रहे लोगों को कूड़े से उठने वाली जहरीली गैस से महफूज रखने का भी है। इन लैंडफिल साइट्स के साथ दूसरी बड़ी दिक्कत ये भी है कि ये जरा सी भी गर्मी बढ़ने पर खुद ब खुद जल उठती है, जिससे ये किसी जलते हुए ज्वालामुखी जैसी नजर आने लगती हैं और यहाँ रहने वालों का जीना मुहाल हो जाता है। पिछली गर्मियों में ही भलसवा में कूड़े का पहाड़ 1 हफ्ते से ज्यादा तक लगातार जलता रहा था, जिससे वहाँ रहने वालों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ा। इतनी बीमारी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, हर एक बच्चे में बीमारी मिलेगी आपको। यहाँ पे हवा चलती है, इधर इतनी बदबू आती, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। एनी टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ जला के ही रखते हैं और उसके धुएं की वजह से और दूर दूर तक गलियों में प्रदूषण होता रहता है और बहुत दिक्कत होती है। खासकर जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर मरीज है, उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते घूमने के लिए। सुबह सुबह तकरीबन सीनियर सिटीजन आदमी तो बिल्कुल ही नहीं जाते। खाता की तो समस्या बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैंने ज्यादा नहीं 6 महीने हुआ, टीबी के मरीज इतनी रेफर किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पूछो मत। बहुत सारी पेशेंट को मैं ऐसे रेफर किया, बच्चा है सारी, तो एस्थमेटिक्स पेशेंट बहुत ज्यादा पड़ा है। दिल्ली के प्रदूषण को गाड़ियों से जोड़ा जाता है, लेकिन IIT कानपुर की एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने में 7 से 9% योगदान म्युनिसिपल कचरे को जलाने का भी है। दरअसल इसकी वजह से कुछ ऐसी समस्याएं इंसानी शरीर में होती हैं जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। इसका एक हल है जो जागरूकता के स्तर पर घरों से ही शुरू हो जाना चाहिए, पर यह जिम्मेदारी भी MCD की ही होगी। विशेषज्ञ बताते हैं कि रोजाना हजारों टन गंदगी लैंडफिल साइट में पड़ने से पहले अगर गंदगी को छांटकर किचन वेस्ट, पेपर वेस्ट, मेटल, प्लास्टिक और ग्लास वेस्ट को अलग कर दिया जाए तो लैंडफिल साइट पर कम कूड़ा पहुंचेगा। सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट रूल इसको जरूरी तो मानता है, लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। इन लैंडफिल साइट्स को किसी और जगह ले जाने के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में आने वाले 104 वार्ड्स का क्षेत्रफल करीब 104 किलोमीटर है। यहाँ की आबादी करीब 62 लाख। ऐसे में यहाँ रहने वालों की सेहत के लिए बेहतर आबो हवा और हरे भरे पार्क्स की जिम्मेदारी भी नगर निगम की ही बनती है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में आने वाले इलाकों में 5,944 पार्क हैं। इनमें 2,431 अलंकृत उद्यान हैं, 14 महिला पार्क और 12 नर्सरी हैं। इन सभी पार्क्स की साफ सफाई, इनका रख रखाव, इनकी हरियाली का ख्याल और जिम्मेदारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की होती है। पार्क में तो घास ही नहीं है बिल्कुल भी, और उसमें खासकर इन्होंने कचरे का अड्डा बना के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे नहीं, पार्क नाम की तो आप चीज भूल ही जाइए। दिल्ली देहात में आपको पार्क नहीं दिखाई देंगे जहाँ आप घूम सको। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड तो यहाँ है नहीं, कोई छोटे छोटे पार्क हैं। इन इलाकों में बारिश के दौरान या किसी वजह से अगर जल भराव हो जाता है तो उसको ठीक करना भी इन्हीं के जिम्मे आता है। गंदगी या फिर जल भराव के कारण मच्छरों को पनपने से रोकना भी इनकी ही जिम्मेदारी है। दिल्ली में हाल ही में चिकनगुनिया और डेंगू बुरी तरह फैल गया था। ऐसे किसी भी हालात को रोकने के लिए जरूरी है कि इन सभी इलाकों में फॉगिंग होती रहे, जो नगर निगम का जिम्मा है।
दिल्ली में तीनों नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन नगर निगम को पूरी तरीके से पैसे पर निर्भर होना होता है दिल्ली सरकार के ऊपर, और यही टकराव की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। बहरहाल यहाँ पर हम नगर निगम चुनाव में मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब बारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 716 स्कूल आते हैं, जिसमें 3,14,000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन क्या वाकई इन स्कूलों में ऐसी सुविधाएं हैं या पढ़ाई का स्तर ऐसा है जो आज के दौर में प्राइवेट स्कूलों से मुकाबला कर सके? यहाँ पे जाते हैं, झील के पास एक स्कूल है, वहाँ पे टीचर अपने बैठे बातें करते रहते, बच्चे ऐसे टाइम पास करके भाग जाते हैं। टीचर वगैरह आते हैं बट कुछ एब्सेंट भी रहते हैं। स्कूलों में बुनियादी साफ सफाई कैसी है? क्या स्कूल के हालात ऐसे तो नहीं कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बीमारियां लेकर घर जाएं? ये बड़े सवाल हैं जो बच्चों के अभिभावकों के लिए जरूरी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 5 बड़े अस्पताल आते हैं। इसके अलावा 15 पॉलीक्लिनिक, 8 मैटरनिटी होम्स, 34 डिस्पेंसरी, 79 मातृत्व एवं बाल कल्याण केंद्र, 7 चेस्ट क्लिनिक, 11 मोबाइल क्लिनिक, 6 स्वास्थ्य क्षेत्रीय क्लिनिक आते हैं। इन डिस्पेंसरी या मोबाइल क्लिनिक से रेफर किए गए मरीज का इलाज बड़े अस्पतालों में होता है। हिंदूराव अस्पताल उत्तरी दिल्ली नगर निगम में आने वाले अस्पतालों में से सबसे बड़ा है। हिंदूराव अस्पताल में 2013 में एक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई, जिसका नाम बदलकर NDMC मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। दिल्ली में दिल्ली सरकार के साथ मिलकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना MCD की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है। इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं है, जाकर हालत में क्या करे गरीब आदमी, प्राइवेट ले जाता है, प्राइवेटों में पैसे इतने मांगते हैं, गरीब आदमी कहाँ से देगा। अब जैसे आप जाओगे हॉस्पिटल में तो कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, लाइन पर लाइन लगी रहती है। ये चुनाव भले ही नगर निगम के हों, लेकिन जिस जोश के साथ सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता इसमें कूद पड़े हैं, उस हिसाब से इसकी अहमियत कम करके नहीं आंकी जा सकती। जहां एक तरफ अमित शाह सीधे तौर पर इस चुनाव से जुड़े सभी सियासी फैसले लेंगे, वहीं अरविंद केजरीवाल के लिए भी पंजाब चुनावों में हार के बाद निगम चुनावों को जीतना इज्जत का सवाल बन चुका है। श्वेत पत्र में आज आपने देखा उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वोटरों का मिजाज। दूसरे क्षेत्र में आपको अगले एपिसोड में लिए चलेंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।